आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट के बारे में। यहाँ पर इट के संपूर्ण 30+ यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। A to Z डिटेल होगी और हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इवन स्पोकन इंग्लिश में इट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हमें इट के बहुत सारे यूजेस मालूम नहीं होते हैं, इसलिए इट की बहुत सारी मिस्टेक्स बनती हैं। तो इट के अगर हमें माइन्यूट नॉलेज होगी तो हमें इट के सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे तो हमें मिस्टेक नहीं होगी वहाँ पर। तो इट के हम क्या क्या यूजेस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रिपरेटरी इट सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है हम ये देखेंगे। इट टेक्स के साथ में इन्फिनेटिव कैसे आता है हम ये देखेंगे। इफ़, एज दो के साथ में इट कैसे यूज़ होता है हम ये देखेंगे। नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज के साथ में इट का यूज़ कैसे होता है ये देखेंगे। प्रिपरेटरी इट एज एन ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है हम ये देखेंगे। ओ और लीव के साथ में इट कैसे यूज़ होता है हम ये देखेंगे। दैट्स इट और दिस इज़ इट के साथ में कैसे इट का यूज़ होता है हम ये देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बारीकी हम देखेंगे और एक एक पॉइंट को बड़ी ही गहराई से देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं इट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जा कर के यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हो। आप लिखना इट उपहार क्लासेस लिख देना, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी इट एज ए प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है मैंने ये बताया है। इसके ईडियम्स कैसे बनते हैं मैंने ये बताया है। इट्स और इट्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने बता रखा है। इट एज ए सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है मैंने ये बताया है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है, पजेसिव प्रोनाउन की तरह कैसे काम करता है ये मैंने बताया है। इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कैसे काम करता है ये मैंने बता रखा है। उसमें मैंने 15 से ज़्यादा यूजेस बता रखे कि कैसे कैसे वहाँ पर इट काम करता है। बहुत ही गहराई से वहाँ पर ही बता रखा है, आप जाकर के उसको ज़रूर देख लेना। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से सभी जगह फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे उपहार क्लासेस ऐप से जाकर के पढ़ सकते हो। आपको करना क्या होगा कि आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना। वहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम से ऐप मिल जाएगा जिसका लोगो ये है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना उपहार क्लासेस के नाम से और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। उसके बाद ऐप के अंदर आपको ये बैच दिखाई देगा जो कि 499 में केवल आपको मिल जाएगा। अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच A to Z सब कुछ मैंने पढ़ा रखा उसमें और बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, अपनी खुद की थ्योरी भी मैंने दे रखी है, सब कुछ डिटेल पढ़ा रखा है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो केवल 499 में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो जल्दी कीजिए, इस बैच को तुरंत ही बाय कीजिए। अब डिस्कस करते हैं इट के ऊपर। प्रिपरेटरी इट का मतलब क्या होता है मैं भी आगे आपको बताऊंगा एग्जांपल से। फिलहाल ये सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है हम ये देख लेते हैं। When the subject of a clause is an infinitive expression, this doesn't normally come at the beginning. We usually prefer to start with the preparatory subject. मतलब अगर कोई सेंटेंस आपका इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा हो और हम इन्फिनेटिव से स्टार्ट उसको ना करें तो हम उसको इट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रूल ये आपका है। एंड टू पुट द इन्फिनेटिव एक्सप्रेशन लेटर, और हम उस इन्फिनेटिव को लास्ट में लगा सकते हैं। प्रिपरेटरी इट इज कॉमन बिफोर बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन। क्या इसका मतलब है एग्जाम्पल से दिखते हैं। इट्स नाइस टू टॉक टू यू। अब रियल में सेंटेंस क्या था, टू टॉक टू यू इज़ नाइस। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि बोलचाल में कम देखने को मिलता है। बोलचाल में देखने को क्या ज़्यादा मिलता है, इट्स नाइस टू टॉक टू यू, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा बोलचाल में देखने को मिलता है, ये सही माना जाता है। तो सही ये भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बोलचाल में कम है, ये नेचुरल कम है। तो इट्स नाइस टू टॉक टू यू, तो इन्फिनेटिव की जगह पर ये इट ने जो रिप्लेस किया है इस इन्फिनेटिव को, इसको बोलेंगे प्रिपरेटरी इट। ठीक है, ये सेंटेंस का रूल है, ये इसका रूल है एक छोटा सा।
इट वॉज गुड ऑफ यू टू फोन, अच्छा हुआ कि तुमने फ़ोन कर लिया। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिजर्व इन एडवांस, अच्छा होगा कि इस चीज़ को पहले से ही रिजर्व कर लिया जाए। इट्स अपसेट्स मी टू हेयर पीपल आर्ग्यूइंग ऑल द टाइम, इस बात से मुझे बड़े ही दुख होता है सुन कर के कि लोग सब पूरे समय आर्ग्यू ही करते रहते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप ध्यान दें, टू फोन, टू रेस्ट, टू रिजर्व, टू हियर, यहाँ पर जो भी इन्फिनेटिव है उस सब को जो है इट ने रिप्लेस किया हुआ है और ये आपके कहलाते हैं प्रिपरेटरी इट। ये सब सेंटेंस जो आपके टीचिंग एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSV, NVS, जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रिपरेटरी इट क्या होता है, सब्जेक्ट तरह कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट तरह कैसे काम करता है, इस सेंटेंस में ये कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपरेटरी सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, ये स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो भी वहाँ पर ये प्रिपरेटरी इट सब्जेक्ट तरह काम करेगा। जैसे कि इट विल सूट मी बेस्ट, ये मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, फॉर यू टू अराइव एट अबाउट 10 o'clock, अगर तुम लगभग 10 बजे के आसपास आ जाओ तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो फॉर ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव इस स्ट्रक्चर में भी इट जो है वो आपका प्रिपरेटरी इट ही कहलाएगा। इट्स एसेंशियल फॉर द पेपर्स टू बी रेडी बिफोर थर्सडे, ये ज़रूरी है कि थर्सडे से पहले पेपर रेडी हो जाएं। इट्स प्रोबेबल दैट वी विल बी लेट, इस चीज़ की उम्मीद है कि हम लोग को देरी हो जाएगी। वी ऑल्सो यूज प्रिपरेटरी इट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज इज इटसेल्फ ए क्लॉज बिगिनिंग विद दैट, व्हाट, हाउ, एसेट्रा। क्या इसका मतलब है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इट्स प्रोबेबल दैट वी विल बी अ लिटिल लेट, इस चीज़ की पूरी उम्मीद है, इस चीज़ की उम्मीद है कि हम लोग थोड़ी देर हो जाएगी। अगर किसी सेंटेंस में कोई क्लॉज यूज़ हो रही है जिसकी स्टार्टिंग दैट से, व्हाट से, हाउ से अगर हो रही है तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर हम इट से करते हैं तो वो हमारा प्रिपरेटरी इट ही कहलाएगा, यानी सब्जेक्ट तौर पे वो यूज़ होगा। इट डजेंट इंटरेस्ट मी, इस चीज़ में कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है। व्हाट यू थिंक, तुम ये सोचते हो ना उस चीज़ में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो व्हाट यू थिंक डजेंट इंटरेस्ट मी, व्हाट यू थिंक डजेंट इंटरेस्ट मी की जगह मैंने क्या लिखा, इट डजेंट इंटरेस्ट मी व्हाट यू थिंक, तो हमने इट से रिप्लेस कर दिया उस क्लॉज को। तो ये सेंटेंस अपना कहलाएगा प्रिपरेटरी इट वाला सेंटेंस। इट्स सरप्राइजिंग हाउ मैनी अनहैप्पी मैरिजेस आर देयर, कितनी आश्चर्य की बात है कितनी ही अनहैप्पी मैरिजेस देखने को मिल रही हैं। इट्स एक्साइटिंग व्हेन अ बेबी स्टार्ट टॉकिंग, बड़ी ही एक्साइटिंग की बात होती है कि जब एक बेबी बात करना शुरू कर देता है। तो इसमें व्हेन आया, हाउ आया, व्हाट आया, दैट आया, इन क्लॉजेस को स्टार्टिंग में ना लगा करके हमने स्टार्टिंग में इट लगाया हुआ है और इट कहलाएगा प्रिपरेटरी इट इन सेंटेंसेस में। अगला, इट कैन बी अ प्रिपरेटरी सब्जेक्ट फॉर ING फॉर्म, दिस इज़ यूजली इनफॉर्मल। पहली बात ये लिखने में नहीं आता, बोलचाल में केवल आता है और ये सही नहीं माना जाता है बेसिकली। जैसे कि इट्स नाइस सीइंग यू, इट इज़ नाइस टू सी यू सेंटेंस सही माना जाता है। इट्स नाइस सीइंग यू केवल बोलचाल में ही ठीक माना जाता है, ठीक है। इट्स क्रेजी हर गोइंग ऑफ लाइक दैट, इस तरह से उसका चला जाना अजीब लगता है। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन, उसको मतलब एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही मुझे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी है। एक चीज़ और याद रखना, इट्स नो यूज़ ये एक ऐसा फ्रेज़ है जिसके बाद अगली वर्ब में ING ही आती है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर ट्राइंग लगाना कंपलसरी है, ये ग्रामेटिकल ही सेंटेंस सही आपका है।
इट सरप्राइज्ड मी यू नॉट रिमेंबरिंग माई नेम। ये बड़ी ही अजीब बात है कि तुम्हें मेरा नाम ही याद नहीं है या तुम्हें मेरा नाम ही याद नहीं आ रहा है। इट टेक्स प्लस इन्फिनेटिव, ये कैसे यूज़ होता है? द कॉमन यूज़ ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू से हाउ मच टाइम इज़ नेसेसरी, कि कितना समय ज़रूरी है, इस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इट टुक मी मंथ्स टू गेट टू नो हर, उसको जानने में मुझे महीनों लग गए। तो इस तरह से इसका यूज़ हम करेंगे इट का। इट टुक मी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू दिल्ली फ्रॉम हेयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू दिल्ली फ्रॉम हेयर, यहाँ से दिल्ली पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो टेक के बाद टू गेट इन्फिनेटिव, टुक के बाद टू गेट इन्फिनेटिव आपका यूज़ होगा। इफ़, एज दो और एज इफ़ के बाद कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सम क्लॉजेस विद इफ़, एज इफ़ और एज दो। जैसे कि इट लुक्स, ऐसा लगता है मानो कि वी आर गोइंग टू हैव ट्रबल विद स्नेहा अगेन, कि स्नेहा के साथ हम लोगों को फिर से समस्या होने वाली है। ऐसा लगता है मानो कि हम लोगों को स्नेहा के साथ फिर से प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है। इट इज़ नॉट एज इफ़, ऐसा नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैज़ बीन इन डिफ़िकल्टी। इट इज़ नॉट एज इफ़, ऐसा नहीं है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैज़ बीन डिफ़िकल्ट या शी हैज़ बीन इन डिफ़िकल्टी। ऐसा नहीं कि वो पहली बार समस्या में फंसी हुई है, ऐसा लगता नहीं कि वो पहली बार समस्या में फंसी हुई है, वो दूसरी बार ही लग सकता है। इट विल बी अ पिटी, ये बड़ी दुख की बात होगी। इफ़ वी हैव टू आस्क टू हर टू लीव, ये दुख की बात होगी अगर हम उससे ये कहें तुम चली जाओ, तो ये बड़ी दुख की बात होगी, ये अच्छी बात नहीं होगी उससे हम कहेंगे तुम चली जाओ। बट इट लुक्स एज दो वी मे हैव टू, लेकिन इट लुक्स एज दो, लेकिन ये ऐसा लगता है मानो कि वी मे हैव टू, कि हमें ये करना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं। इट इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड एज प्रिपरेटरी सब्जेक्ट फॉर नाउन फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस के साथ में इट का यूज़ नहीं किया जाता है नॉर्मली। जैसे कि द न्यू कंसर्ट हॉल इज़ वंडरफुल, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं इट्स वंडरफुल द न्यू कंसर्ट हॉल, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फिनेटिव रिप्लेस करता है ना कि किसी नाउन फ्रेज को। तो ये सेंटेंस अपना ऐसे सही माना जाएगा। बट इन इनफॉर्मल स्टाइल इट कैन बी प्रिपरेटरी सब्जेक्ट ऑफ अ नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज। कैसे? इट्स वंडरफुल द एंथुसियाज्म दैट द चिल्ड्रन शो, ये बड़ी ही वंडरफुल चीज़ है। द एंथुसियाज्म दैट द चिल्ड्रन शो, जो बच्चों ने अपना एंथुसियाज्म दिखाया ना, ये बड़ी ही वंडरफुल चीज़ है। तो देखने में ये कम मिलता है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है, इसलिए इसको इग्नोर किया है तो थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन ये इनफॉर्मल स्टाइल में देखने को मिलता है, ये आपका फॉर्मल स्टाइल में देखने को नहीं मिलता है, इससे एग्ज़ाम का लेना देना कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वेरी कॉमन विथ द वे। जैसे कि इट्स अमेजिंग द वे दैट दे वर्क टुगेदर, दिस इज़ अमेजिंग द वे, ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है। दैट दे वर्क टुगेदर, कि वे एक साथ काम करते हैं। तो दैट यहाँ पे छुपा हुआ है। तो अगर आपका द वे शब्द लिखा मिल जाए तो भी इट का यूज़ किया जा सकता है। हालांकि अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि सर इसमें कोई मिस्टेक बन सकती है, तो ऐसी मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं आती है। ना तो ये मिस्टेक में काउंट किया जाता है, ना ही ये काउंट किया जाता है। ये मिस्टेक्स में सेंटेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है, और ना ही ये सेंटेंस आता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि कौन से सेंटेंसेस में इट का यूज़ कैसे कैसे किया जा सकता है और कैसे कैसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए। इट्स स्ट्रेंज, ये बड़ी ही अजीब चीज़ है। द वे यू नो वॉट आई एम थिंकिंग, ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ ना, वो तुम जानते हो।
वो चीज़ तुम जानते हो ना, ये बड़ी ही अजीब बात है, ये बड़ी ही अजीब चीज़ है। प्रिपरेटरी इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी इट का यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इट कैन बी यूज्ड एज प्रिपरेटरी सब्जेक्ट और एज अ प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट बट नॉट एज अ प्रिपरेटरी कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की तरह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं आ सकता है। जैसे कि दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल टू सिट ऑन, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं, इट इज़ कंफर्टेबल टू सिट ऑन दिस चेयर, ऐसे नहीं करेंगे। टू सिट ऑन इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कंफर्टेबल, टू सिट ऑन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है कंफर्टेबल का, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग इट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। एक और देखिए, द इम्प्रेशन वॉज गिवन दैट ट्रेवल एक्सपेंसेस वुड बी पेड, द एक्सप्रेशन वॉज गिवन दैट एक्सपेंसेस वुड बी पेड। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि एक्सपेंसेस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या है, ये एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको इट से कहीं से जा कर के रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इट का यूज़ नहीं करेंगे इन सेंटेंसेस में। अब प्रिपरेटरी इट का यूज़ ऑब्जेक्ट तरह कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। वी कैन समटाइम्स यूज़ इट एज अ प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट, दिस हैपन्स व्हेन, ये कब होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ एन इन्फिनेटिव और अ क्लॉज, जब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव या कोई क्लॉज हो, एंड व्हेन दिस हैज़ एन एडजेक्टिव और अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, जब यहाँ पर कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई फाइंड टू टॉक टू यू डिफ़िकल्ट, प्रेफर क्या करेंगे, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू यू। इस सेंटेंस जगह हम इस सेंटेंस को कहना पसंद करेंगे, उस सुनने में भी ठीक ही लग रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस से कैसे समझेंगे वो देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर इट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर आपका इन्फिनेटिव आएगा, देन आपका क्लॉज आएगा। इन्फिनेटिव क्लॉज में से कोई एक चीज़ आएगी। जैसे कि वी फाउंड इट टायरिंग, कॉम्प्लीमेंट हो गया। वी फाउंड इट टायरिंग टू लिसन टू हिम, वी फाउंड इट टायरिंग, ये बड़ा थकाने वाला लगा, उसको सुनना बड़ा ही थकाने वाला लगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया इन्फिनेटिव। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे ये बड़ा ही अजीब लगा, दैट शी हैडंट रिटन, ये मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि उसने लिखा ही नहीं, ये क्लॉज आपका आ गया है। राम मेड इट क्लियर वॉट ही वॉन्टेड, राम ने क्लियर कर दिया कि वो क्या चाहता था, तो यहाँ पर आ गया आपका क्लॉज। तो इट का यूज़ कैसे किया जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, ये आपको ध्यान देना है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखे जाते हैं और ये आपने ऐसे ही सुने होंगे, तो ध्यान देना है कि इनको किस तरह से यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है। इट इज़ क्वाइट ऑफन ड्रॉप्ड फ्रॉम मेक इट क्लियर दैट, जब हम मेक इट क्लियर दैट एक फ्रेज का यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादातर वहाँ पे इट को रिमूव कर सकते हैं या इट को ड्रॉप कर दिया जाता है, ऐसे देखने को मिलता है। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड क्लियर दैट ही विल नॉट अलाउ फ्री वोट, प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि वो फ्री वोट को अलाउ नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि मेक इट क्लियर, इस चीज़ को क्लियर करो, मेड मी क्लियर, जैसे मेक मी क्लियर, मेक इट क्लियर, मेक हिम क्लियर, उसको क्लियर करो। तो अगर इट आता है तो इट को ओमिट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नोट दैट दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट आफ्टर द वर्ब। जैसे कि आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल क्राइंग, अगर लोग रो रहे हो तो मैं इस बात को झेल नहीं सकता, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता हूँ। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो आई कैन नॉट बियर इट टू सी पीपल क्राइंग, आप ऐसे नहीं कर सकते हो,
ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसमें दिया गया है कि दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है ना, तो एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया है वर्ब के बाद, तो आप वहाँ पर इट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इट का यूज़ नहीं किया गया है। एक और देखिए, आई रिमेंबर दैट वी वर वेरी हैप्पी, बिल्कुल सेंटेंस सही है। अब आप ऐसे नहीं करोगे आई रिमेंबर इट दैट वी वर वेरी हैप्पी, ये सेंटेंस गलत है, सुनने में भी गलत लग रहा है और देखने में भी गलत लगेगा। आगे, बट नोट दैट द स्ट्रक्चर आई लाइक है, आई लव है, आई हेट इट व्हेन, कैसे यूज़ होगा वो देख लेते हैं। आई लव इट व्हेन यू सिंग, मुझे अच्छा लगता है जब तुम गाते हो। आई हेट इट व्हेन स्ट्रेंजर्स यूज माई फर्स्ट नेम, मुझे घृणा होती है जब कोई मेरा फर्स्ट नेम, जब कोई स्ट्रेंजर मेरा फर्स्ट नेम लेता है। नोट ऑल्सो द ईडियम इट टेक, आई टेक इट दैट, आई एज्यूम दैट, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है आई एज्यूम दैट, मैं मान के चलता हूँ कि, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि आई टेक इट दैट यू वॉन्ट बी वर्किंग टमोरो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कल काम नहीं कर रहे होगे। तो थोड़ा ध्यान रखना, ए आई टेक इट दैट का मतलब मैं इसको लेता हूँ नहीं निकलेगा, बल्कि मैं इसको मान के चलता हूँ, मैं इसको मान के चलता हूँ कि कल तुम काम नहीं कर रहे होगे। फिर एक और देखिए, आई फाउंड इट स्ट्रेंज बीइंग, कैसे यूज़ होगा। दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आई फाउंड इट स्ट्रेंज बीइंग इन हर हाउस, आई फाउंड इट स्ट्रेंज बीइंग इन हर हाउस, आई फाउंड इट स्ट्रेंज, ये बात मुझे बड़ी ही अजीब लगी थी। बीइंग इन हर हाउस, उसके घर में होना, उसके घर में होना मुझे यह बात बड़ी ही अजीब लगी थी। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़, इसका यूज़ कैसे करेंगे। इट यूज एज प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट फॉर एन इफ़ क्लॉज आफ्टर वुड अप्रिशिएट, जैसे कि आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू वुड कीप मी इन्फॉर्म्ड, मैं इस बात को अप्रिशिएट करूँगा अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कंटिन्यू करते रहोगे, ठीक है ना। अगर तुम मुझे कंटिन्यू इन्फॉर्म करते रहोगे तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करूँगा या करूँगी। अब ओ और लीव के साथ में कैसे यूज़ होगा वो देख लेते हैं। ओ इट टू समबडी टू एंड लीव इट टू समबडी टू का यूज़ कैसे करेंगे। आई ओ इट टू सोसाइटी टू मेक आवर कंट्री अ बेटर प्लेस, आई ओ इट टू द सोसाइटी, मैं सोसाइटी प्रति इस बात को वचन देता हूँ या उसकी कसम खाता हूँ या उसकी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि मेक आवर कंट्री अ बेटर प्लेस, कि अपनी कंट्री को, अपने देश को अच्छा स्थान बनाने की कोशिश करूँगा। आई लीव इट टू यू टू डिसाइड, मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि डिसीजन तुम लो। यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आफ्टर अ प्रपोजिशन, जैसे कि यूज्ड टू रेफर टू एन एनिमल और अ थिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड और दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट नाउ, किसी एनिमल या किसी चीज़ के बारे में बात करना जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी है, जिसके बारे में बात की जा रही है अब। जैसे कि वेयर इज़ योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है, तो आपने बोला इट्स इन द गैरेज, वो तो गैरेज में है। कार के बारे में पहले से बात हो जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है। डिड यू सी इट, क्या तुमने वह देखा है, तो इसके बारे में इट लगाया, इसका मतलब ये इट के बारे में पहले से बातचीत हो चुकी है। द अदर रूम हैज़ 2 बेड्स इन इट, दूसरे रूम में 2 बेड हैं, तो इट का मतलब रूम, उस रूम में 2 बेड ऑलरेडी हैं। लुक, देखो, इट्स गोइंग अप दैट ट्री, देखो वो उस ट्री तक पहुंच जा रहा है या उस ट्री तक पहुंच रहा है। आई हैव ₹5 लाख, इट विल बी इनफ फॉर अ डिपॉजिट, मेरे पास
5 लाख रुपए हैं, विल इट बी इनफ फॉर अ डिपॉजिट, क्या ये जमा करने के लिए पर्याप्त होंगे? तो 5 लाख रुपए के बारे में पहले से बातचीत हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है, ठीक है, और इसके बारे में बातचीत हो रही है। यूज टू रेफर टू अ बेबी स्पेशली वन हुज सेक्स इज़ नॉट क्लियर, जैसे कोई बेबी के बारे में बातचीत चली, जैसे कि किसी पक्षी का बच्चा है, किसी जानवर का बच्चा है, किसी इंसान का बच्चा है, हमें ये पता किसका बच्चा है, तो उस सेंस में हम लोग वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। सेक्स का मतलब लड़का लड़की से मतलब नहीं है, सेक्स का मतलब ये है कि आपको उसका एक्चुअली में ये पता नहीं कि वो किस प्राणी का बच्चा है, किस स्पीसीज़ का बच्चा है, ठीक है ना, एक ये भी मतलब है। हर बेबी इज़ ड्यू नेक्स्ट मंथ, ठीक है, सी होप्स इट विल बी अ बॉय, उसका बच्चा जो अगले महीने होने को है, सी होप्स इट विल बी अ बॉय, वो उम्मीद कर रही है कि वो लड़का ही होगा। तो उसे ये बात मालूम तो है नहीं कि वो क्या होगा, तो इट लगाया कि वो उससे पता नहीं वो क्या है, वो ये उम्मीद करे कि वो शायद लड़का ही होगा, तो इट लगाया कि उसको मालूम नहीं है और ये उम्मीद करे कि वो लड़का होगा। यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, किसी इंसान की आइडेंटिटी बताने के लिए, जैसे कि इट्स योर मदर ऑन द फोन, कि तो फ़ोन पर तुम्हारी माँ है, तो उनकी आइडेंटिटी बताने के लिए कौन फ़ोन पर है, तो तुम्हारी माँ है। हेलो पीटर इट्स माइक हेयर, फ़ोन आया कि हेलो पीटर मैं माइक हूँ, या हेलो राम मैं मोहन हूँ, इस तरह से। हाय इट्स मी, हाय अरे मैं हूँ, इट्स मी, इट्स आई सही माना जाता है ग्रामर के अंदर, और ग्रामर में आई माना जाता है, और बोलचाल में तो इट्स मी चलता ही है। वॉज इट यू, क्या वो तुम ही थे, क्या वो तुम ही थे, हु पुट दिस बुक्स ऑन माई डेस्क, क्या वो तुम ही थे जिसने मेरी डेस्क पर ये किताबें रखी थी, ठीक है, तो यहाँ पर इट का यूज़ किया गया, क्या वो तुम ही थे, आइडेंटिफाई करने के लिए। यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, डेट, डिस्टेंस, वेदर एसेट्रा, सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट जगह हम इसको इट को लगाते हैं, कब, जब हम टाइम के बारे में, डेट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, वेदर के बारे में, एसेट्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि इट्स 10:12, 10:12, इट्स आर एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी है, तो यहाँ पर इट्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इट्स 2 miles टू द बीच, बीच पर पहुँचने के लिए 2 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी, यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बातचीत हो रही है। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट, जब से वे गए तब से काफ़ी समय बीत चुका है, टाइम के बारे में बातचीत हो रही है। इट्स रेनिंग दिस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। इट्स क्वाइट वार्म एट द मोमेंट, इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्माहट है। टू रेफर टू अ फैक्ट और सिचुएशन दैट इज़ ऑलरेडी नॉन और हैपनिंग, कोई ऐसी सिचुएशन फैक्ट के बारे में बात करना जिसके बारे में पहले से ही जानकारी है या फिर वो चीज़ हो रही है। जैसे कि व्हेन द फैक्ट्री क्लोजेस, जब फैक्ट्री बंद होगी ना, इट विल मीन, इसका मतलब ये होगा लगभग 500 लोगों की जॉब जा चुकी होगी। तो इस फैक्ट के बारे में बातचीत हो रही है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसी घटना हो रही होगी, यानी ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है कि फैक्ट्री का बंद होगी तो 500 लोगों की जॉब जाना तय है, ठीक है। यस, आई वॉज एट होम ऑन संडे, वॉट अबाउट इट, हाँ मैं संडे घर पे था, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाई डू यू आस्क, तो तुम क्यों पूछ रहे हो, मैं घर पे संडे को था, इसका मतलब क्या है, तुम क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। स्टॉप इट, यू आर हर्टिंग मी, बंद करो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। अगला, यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आना इट का, व्हेन द रियल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज द एंड ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि इट डजेंट मैटर वॉट कलर इट इज़, कोई मायने नहीं रखता है कि इसका कलर क्या है। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट देयर इन टाइम, वहाँ पर समय पर पहुँचना असंभव है। इट्स नो यूज़ शाउटिंग, मैंने बताया था कि इट्स नो यूज़ के बाद आईएनजी आती है वर्ब के अंदर, एक फ्रेज़ है इट्स नो यूज़।
शी फाइंड्स इट बोरिंग एट होम, घर पर रहना उसको बोरिंग लगता है। इट अपियर्स दैट दैट टू लीडर्स आर होल्डिंग सीक्रेट टॉक्स, ऐसा लगता है मानो कि दो लीडर्स जो हैं, दो नेता जो हैं आपस में कोई सीक्रेट बातचीत कर रहे हैं। आई फाइंड इट स्ट्रेंज दैट शी डजेंट वॉन्ट टू गो, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वो जाना ही नहीं चाहती है। अगला, When you are talking about a situation, जब किसी आप सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम इट का यूज़ करते हैं। इफ़ इट्स कन्वीनियंट आई कैन कम टमोरो, अगर ठीक रहे, अगर कन्वीनियंट रहे तो मैं कल आ सकता हूँ। यानी सिचुएशन के बारे में बातचीत चली, सिचुएशन ठीक रहे तो बताओ मैं कल आ जाऊँ। इट्स गुड टू टॉक टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। टू एम्फेसाइज एनी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के पार्ट को एम्फेसाइज अगर करना है तो हम वहाँ पर इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट्स राम, वो राम ही है। हु इज़ द क्लेवर वन, जो चालाक है। इट्स कैनेडा, वो कनाडा ही ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जा रहे हैं, ना कि श्रीलंका। कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जा रहे हैं, ना कि श्रीलंका में लोग जा रहे हैं। तो कनाडा को हाईलाइट किया है, यहाँ पर राम को हाईलाइट किया है। इट वॉज 3 वीक्स लेटर, 3 सप्ताह के बाद दैट ही हर्ड द न्यूज़, 3 सप्ताह बीत गए तब जाके उसको पता चला कि खबर क्या है। तो यहाँ पर 3 सप्ताह को हाईलाइट किया गया है। एग्जैक्टली वॉट इज़ नीडेड, ठीक वही चीज़ जो जिसकी ज़रूरत है। इन दिस बिजनेस आइदर यू गॉट इट और यू हैवंट, इस बिजनेस में या तो तुम्हें वो चीज़ मिल चुकी है जो तुम चाहते थे या फिर तुम्हें नहीं मिली है। तो इट का मतलब नीडेड। अब देखते हैं ईडियम। दैट इज़ इट का मतलब क्या होता है? इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रीज़न, कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट या रीज़न। जैसे कि दैट्स जस्ट इट, ठीक ये वही चीज़ है। आई कांट वर्क व्हेन यू आर मेकिंग सो मच नॉइस, यानी कि तुम्हारे शोर मचाने की वजह से, ठीक यानी शोर मचाना ठीक वही वजह है जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता हूँ। इज़ द एंड, यानी कि कोई चीज़ समाप्ति। जैसे कि आई एम अफ्रेड दैट्स इट, मैं डरा हुआ हूँ और इसी वजह से वी हैव लॉस्ट, हमने तुम्हारे डर की वजह से, यानी कि मेरी डर की वजह से हम लोगों ने ये चीज़ खो दी है। अगला, दिस इज़ इट, द एक्सपेक्टेड इवेंट इज़ जस्ट गोइंग टू हैपन, कोई इवेंट जो कि जस्ट होने वाला है। वेल दैट्स इट, ठीक अब समय आ गया है। विश मी लक, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला जाए। दिस इज़ द मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट है। जैसे कि यू आर गोइंग टू मच, यू आर डूइंग टू मच, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। वेल दिस इज़ इट, अब ये समय आ गया है। आई कांट कॉप विद यू एनी मोर, कि अब मैं तुम्हारे साथ में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब वो समय आ गया है, तुमने हद कर दी है, तुमने हद पार कर दी है। अब इस पॉइंट से मैं, इस पॉइंट के बाद अब तुम्हारे साथ में ज़्यादा नहीं रह सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन सी नहीं पूछी जाती हैं। A to Z आपको चीज़ें याद रखनी है, समझनी है, परखनी है और उनको अच्छी तरह से याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, लगता है सामने वाले को कुछ रेमुनरेट देना चाहिए, उसकी गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, तो आप मुझे इस UPI ID पे सपोर्ट कर सकते हो। किसी भी ऐप से आप मुझे पे कर सकते हो, आप जो चाहें वो पे कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।